चाहे हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की या फिर स्विंग ट्रेडिंग की, चार्ट पैटर्न को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही चार्ट पैटर्न आपको सिग्नल देते हैं कब आपको किसी स्टॉक को बाय करना है और कब सेल करना है। चार्ट पैटर्न के बेस पर आप किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला रिवर्सल पैटर्न, यानी ऐसा पैटर्न जिसके बनने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पैटर्न कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, यानी वो चार्ट पैटर्न जिसके बनने के बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है और आपको दिखता है कि वहाँ पर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बना है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही चलता रहेगा। इसी प्रकार से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। और लास्ट आता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, यानी ऐसे चार्ट पैटर्न जिसके बाद ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जब भी बनता है तो जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वे उस समय ट्रेड लेना अवॉइड करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की। वे कौन से पैटर्न्स हैं जिसके बेस पर आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा। रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर पहला चार्ट पैटर्न आता है डबल टॉप पैटर्न। जब भी आप ट्रेंड के दौरान मार्केट हायर हाई बनाता है, लेकिन लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान मार्केट नीचे आता है फिर वापस ऊपर जाता है, पर इस बार मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किए बिना वापस आ जाता है। इसमें मार्केट अपने प्रीवियस हाई पर रेजिस्टेंस फेस करता है। इस प्रकार से हमें सेम रेजिस्टेंस पर डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है, जो हमें सिग्नल देता है प्रीवियस ट्रेंड एंड होकर जो नया ट्रेंड है डाउन ट्रेंड वो बनना स्टार्ट हो गया है और वो यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है। और जब हम इस लो लेवल से सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और जो ये सपोर्ट वाली लाइन है इसे हम नेक लाइन बोलते हैं। और जब ये नेक लाइन ब्रेक होता है तब हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर हम ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं। और जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक पर एंट्री लेते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादातर ट्रेडर्स ब्रेकआउट होते ही एंट्री ले लेते हैं, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वे वेट करते हैं कि कब पुल बैक हो और वापस से जो प्राइस है वो इस नेक लाइन को टच करे, और जब वो वापस डाउन की ओर आता है तब जाकर वे यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। अगेन हर बार मार्केट पुल बैक नहीं होता है, इसीलिए जो नए ट्रेडर्स होते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने के लिए पुल बैक का वेट नहीं करते, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा होता है तो वे पुल बैक का वेट करते हैं। और कई बार इस चक्कर में उनसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ छूट जाती हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के छूटने का कोई रिग्रेट नहीं होता। लेकिन जब भी यहाँ से मार्केट दोबारा से रिटेस्ट करता है तो उस समय जो टारगेट की हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है वो है वॉल्यूम। कितने लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पता लगता है हमें वॉल्यूम से। सो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके टारगेट हिट होने के। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा वॉल्यूम ज़्यादा है या कम। तो ट्रेडिंग व्यू पर आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। अगर यहाँ पर आपको डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है तो वॉल्यूम हाई है, और लो देखने को मिलती है तो वॉल्यूम कम है। इसके बाद स्टॉप लॉस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस का डबल आपको प्रॉफिट रखना है, जो आप रख सकते हो इस डिस्टेंस के इक्वल, यानी नेकलाइन और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा, और इसका हाफ आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, यानी 1:2। नेक्स्ट पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान जब मार्केट सपोर्ट लेकर थोड़ा ऊपर आता है देन मार्केट फिर से नीचे आता है, बट इस बार अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता और फिर से प्रीवियस सपोर्ट पर जाकर वापस आने लगता है। तो इस प्रकार से मार्केट सेम सपोर्ट लेवल पर डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, और जब हम दोनों बॉटम से टच करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे नेक लाइन कहते हैं। अगेन जब मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट रेट ले सकते हैं।
या फिर रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं और आप रीटेस्ट पर ट्रेड ले सकते हो, जिससे हमारे ट्रेड कम हो जाएंगे अगर हम हर बार रीटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन इससे जो आपकी एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेकलाइन से सपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है उसका हाफ हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो डिस्टेंस है उतना हमारा प्रॉफिट हमें यहाँ पर रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की, तो ये है ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब ट्रेंड में जब मार्केट 3 बार सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर रिजेक्ट होकर वापस आता है, इस प्रकार से हमें ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब जब हम बॉटम को लेते हुए एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें एक लाइन मिलती है जिसे हम नेक लाइन बोलते हैं, और जब कैंडल इस नेक लाइन को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर कहीं होगा और टारगेट आपको स्टॉप लॉस का डबल रखना है, या फिर नेकलाइन और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपको अपना प्रॉफिट रखना है और उसका हाफ आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगेन इस प्रकार से आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो और रीटेस्ट पर भी ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर 3 बार रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से हमें ट्रिपल बॉटम देखने को मिलता है। इन हाइज पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नेक लाइन बोलते हैं। अगर जब भी नेकलाइन को प्राइस ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। नेकलाइन और सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस आपका टारगेट होगा और इसका हाफ आपका स्टॉप लॉस। इसमें भी आप रिटेस्ट का वेट कर सकते हो या फिर यहीं पर ट्रेड ले सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। आपको ज़्यादा ट्रेड लेना पसंद है या फिर आपको ऐसे ट्रेड लेना पसंद है जहां पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पैटर्न राइजिंग वेज पैटर्न। जब अप ट्रेंड के दौरान हमें 2 ट्रेंड लाइन सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए मिलते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आगे बढ़ते हुए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पास आती रहती हैं, तो हम इसे राइजिंग वेज बोलते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है वो काफ़ी तेज होती है। सो जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमें वॉल्यूम में कमी देखने को मिलती है। इसके बाद जब भी कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तो वॉल्यूम को कंफर्म करते हुए हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और उसका डबल अपना टारगेट रख सकते हो। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज पैटर्न। जब डाउन ट्रेंड के दौरान 2 ट्रेंड लाइन नीचे की ओर जाते वक्त एक दूसरे के पास आती हैं तो हमें इस प्रकार का फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिलता है। इस पैटर्न के बनते वक्त भी वॉल्यूम कम हो जाता है और जब हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, जिसके साथ ही आपको वॉल्यूम भी देखना है कि ये बढ़ रहा है या नहीं। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और आपको ब्रेकआउट देखने को भी मिलता है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। अगेन स्टॉप लॉस और टारगेट आपको राइजिंग वेज पैटर्न की तरह ही रखना है, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये चार्ट पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है और ये इसका राइट शोल्डर है और बीच में इसका हेड। ये देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का ऊपरी हिस्सा हो, इसीलिए इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अब देखते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। जब पास्ट में प्राइस हायर हाई बना रहा था बट लेटेस्ट में प्राइस हायर हाई बनाने में फेल होता है और एक लोअर लो बनाता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्राइस प्रीवियस प्राइस तक पहुँचने से पहले ही नीचे चला जाता है। इस प्रकार से हमें लेफ्ट शोल्डर, हेड और जब राइट शोल्डर फॉर्म हो जाता है तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। इस पैटर्न में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। कोई भी शोल्डर हेड से बड़ा नहीं होना चाहिए और दूसरा दोनों की हाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कभी राइट शोल्डर बड़ा हो सकता है तो कभी लेफ्ट शोल्डर बड़ा हो सकता है। जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमें 2 स्विंग लो मिलते हैं और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, इसे हम नेक लाइन बोलते हैं। और जब भी प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो या फिर रीटेस्ट का वेट करके जब रीटेस्ट होता है उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। अब राइट शोल्डर का जो हाई है और नेक लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका टारगेट होगा और इसका हाफ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग में हेड एंड शोल्डर पैटर्न हर बार आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, तो उस टाइम आप इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो नेक लाइन का काम करेगी। और इसमें भी जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है या फिर रिटेस्ट का वेट करके
जब रीटेस्ट होता है उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की, तो वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये बिल्कुल उल्टा होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के, जो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस लोअर लो बनाता है बट रिसेंट चार्ट में प्राइस अपने लो को ब्रेक करने में फेल हो जाता है और लोअर लो की जगह हायर लो बनाता है, तब हम इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसमें हम इन दो हाई को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं नेक लाइन। देन नेक लाइन की ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं या फिर रीटेस्ट का वेट करके हम रीटेस्ट पर ट्रेड ले सकते हैं। अगेन हर बार आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, वहाँ पर आप ट्रेंड लाइन का यूज करके हायर हाई को कनेक्ट कर सकते हो और अगेन जो ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी वो आपका नेकलाइन का काम करेगी। इस वीडियो में हमने रिवर्सल पैटर्न की बात की। वे कौन कौन से चार्ट पैटर्न हैं जिनके बनने के बाद जो मार्केट का प्राइस है वो रिवर्स हो जाता है, यानी अगर पहले अप ट्रेंड चल रहा था तो इन चार्ट पैटर्न के बनने से मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था तो इन चार्ट पैटर्न्स के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो जाता है। इन चार्ट पैटर्न की प्रैक्टिस आप पेपर ट्रेडिंग में कर सकते हो। इसके अलावा जो कंटिन्यूएशन पैटर्न और न्यूट्रल पैटर्न है उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बताए गए पैटर्न्स की प्रैक्टिस आप पेपर ट्रेडिंग में कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं पता कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कौन सा बेस्ट ऐप है जिसका यूज करके आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उसकी बात हम पहले ही एक वीडियो में कर चुके हैं, जिस वीडियो को आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।